कीरतपुर से नेरचौक तक बन रही 4 लेन के तहत जिला बिलासपुर में स्थापित किए गए टोल बैरियरों पर स्थानीय लोगों ने छूट देने की मांग की है। इसी को लेकर जिला परिषद सदस्य बिलासपुर हिमाचल के प्रवेश द्वार पर स्थापित किए गए टोल बैरियर गरामोंडा पहुंचे और ये मांग रखी। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मान सिंह धीमान का कहना था कि मई महीने से इस 4 लेन का उद्घाटन किया जाना है, लेकिन इन टोल बैरियरों पर 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका दिन में कई बार टोल के इस पार तो कभी उस पार आना जाना लगा रहता है। मान सिंह धीमान ने कहा कि इस टोल बैरियर के साथ जिला बिलासपुर तथा जिला सोलन तथा तहसील आनंदपुर साहिब का क्षेत्र पड़ता है, जो कामकाज के चलते रोज इस बैरियर से गुजरते हैं। इसीलिए स्थानीय वाहन चालकों को इस टोल पर छूट मिलनी चाहिए। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रोमिला बसु का भी कहना था कि बैरियरों के निकट रहने वाले लोगों की इन बैरियरों पर पर्ची नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग रखी कि NHAI से मिलकर जल्द ही इस समस्या का निराकरण किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आइए आपको दिखाते बिलासपुर से संवाददाता सुभाष चंदेल की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने इस मतलब जो यहाँ टोल बैरियर है इस पर ध्यान दिया, क्योंकि जो ये राजकीय राष्ट्रीय राजमार्ग ये कीरतपुर से लेकर नेरचौक और आगे मनाली तक इसका जो लिंक है, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ही आपके द्वारा बताया गया कि जो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जो भारत सरकार में एक अच्छे मिनिस्टर हैं, तो अभी हमारे अनुराग ठाकुर जी जो हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री है, हमारे यहाँ कुछ दिन पहले आए थे, तो उनके द्वारा यही बताया गया था कि उनके भी ये 15 मई तक इसका जो हैगा लोकार्पण किया जाएगा और नितिन गडकरी द्वारा। तो इसके अलावा मेरी यही डिमांड रहेगी, क्योंकि जो ये स्थान है ये डिस्ट्रिक्ट रोपड़ और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के एक बाउंड्री पर है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट सोलन भी पड़ता है, क्योंकि जो सोलन की तहसील नालागढ़ के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो हमारी तहसील बिलासपुर की अगर देखी जाए तो नैना देवी के अंतर्गत आता है। तो इसके अलावा जो तहसील हमारी अनंतपुर साहिब है उसके अंतर्गत आता है। तो मैं भारत सरकार से और हिमाचल प्रदेश सरकार से और पंजाब सरकार से भी मैं यही निवेदन करूँगा, क्योंकि जैसे ही जितनी भी है अगर डिस्ट्रिक्ट में पूरे में छूट नहीं दे सकते हैं, तो हमारी तहसील नैना देवी जी और तहसील हमारी नालागढ़ और तहसील अनंतपुर साहिब के लिए जितने भी यहाँ ट्रांसपोर्टर है, इनकी अगर ज़्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए छूट नहीं दे सकते हैं, तो करीब जितनी भी इनकी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, 4 पहिया है, जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने सबसे पहले यही किया था। जो हिमाचल प्रदेश द्वार में जो एंट्री टैक्स लगता था वो 4 पहिया बहन के में, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो पर्सनल है, वो सबके लिए उसको छूट दी गई थी। तो मेरी यही उम्मीद है और मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे यहाँ के अपने हरजोत बहन जी आम आदमी पार्टी के एक अच्छे मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री भगवंत मान जी है। इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय माननीय सुखविंदर सुक्खू जी हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो भी विशेष ध्यान रखे। तो हमारे नालागढ़ से KL ठाकुर MLA है, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र नैना देवी से रणधीर शर्मा जी MLA है। तो इसके अलावा रामलाल ठाकुर जी है, वो भी इस पर मेन विशेष ध्यान रखे, क्योंकि मैं मेरा सभी सरकारों से यही निवेदन करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जनता की भलाई के लिए एक मतलब अपने सफल प्रयास करें, ताकि सबको मतलब छोटी जो 4 पहिया बहन है उनको इस टोल में छूट मिल सके। और इसके साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी जिला परिषद की सदस्य की टीम आज यहाँ पहुँची है। मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि जिस तरह से भी 15 मई की जो बात की है, अगर 15 मई को तैयार हो जाता है तो हमारे लिए खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, क्योंकि जो हमारा ज़िला बिलासपुर है वो बीच में है और पूरे जो हमारा हिमाचल है उसके सेंटर प्लेस में आता है। और हमें खुशी है कि यहाँ से 4 लेन गुजर रही है और आने वाले टाइम में रेलवे लाइन होगी। कुछ दुख भी लोगों को है
अपनी ज़मीनों का, अपने घर उनके उजड़े हैं, पर उसी के साथ हमें खुशी भी है कि हमारा जो क्षेत्र है वो विकासशील होगा और आने वाले समय में यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आएंगे और सरकार उस पर काम भी करेगी। लेकिन अभी जो विषय है वो विषय है कि जितने भी टोल प्लाजा हमारे इसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हैं, हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे लोकल लोग जो यहाँ के बासिंदे हैं उनको 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में जितने भी लोग इन टोल प्लाजा के इधर और उधर सराउंडिंग में आते हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनको फ्री में निकलने दिया जाए, क्योंकि लोगों ने बहुत दुख झेला है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं इस 4 लेन के लिए, तो उनको थोड़ी सी राहत सरकार दे। मेरा निवेदन रहेगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से सुखविंदर सुक्खू जी और नितिन गडकरी जी जो जल्द ही कह रहे हैं कि आने वाले हैं हमारे क्षेत्र में, तो हम चाहेंगे कि दोनों सरकारें, चाहे केंद्र की हैं चाहे राज्य की हैं, हमारे लिए काम करें और आने वाले टाइम में जो जिला बिलासपुर के जख्म जो लगे हैं उनमें थोड़ी सी राहत मिले। इन्हीं शब्दों के साथ कि आने वाले समय में जिला बिलासपुर औद्योगिक रूप में, चाहे पर्यटन की दृष्टि में और आगे से तेज़ी से बढ़ेगा और निखरेगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। आज का जो मुद्दा है जो माननीय हमारे मेंबर जिला परिषद मान सिंह जी ने रखा है, हम पूर्ण रूप से उनके साथ समर्थन में हैं कि लोकल आदमियों को यहाँ पर गाड़ियाँ निकालने के लिए उस टाइम फ्री किया जाए जैसे पहले रखा गया था, जिससे लोकल लोगों को सुविधा हो। और हम पूर्ण रूप से इस मांग को और जोर से उठाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मान सिंह जी का, जिन्होंने हमें यहाँ इकट्ठा किया और इस मुद्दे के ऊपर हमारे विचार आपके समक्ष